सुबह का सूरज धीरे धीरे छाया लोक के आकाश में उग रहा था। उसकी हल्की सुनहरी रोशनी नगर की पत्थर की इमारतों पर पड़कर उन्हें और भी कठोर बना रही थी। हवा में आज एक अलग सी बेचैनी थी, जैसे पूरा नगर किसी आने वाले तूफान की प्रतीक्षा कर रहा हो। कायन अपने छोटे से कमरे में खड़ा था और चुपचाप अपनी मुट्ठियां देख रहा था। आज उसका पहला दिन था, विशेष प्रशिक्षण का पहला दिन। अकादमी में उसका दिल तेज धड़क रहा था, डर से नहीं, उम्मीद से और थोड़ी सी आशंका से भी। उसने अपनी पुरानी पोशाक पहनी, वही जो उसकी माँ ने कभी अपने हाथों से सिली थी। कई जगह से फट चुकी थी, लेकिन वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वह उसके लिए ताकत का प्रतीक थी। उसने गहरी सांस ली और बाहर निकल पड़ा। रास्ते भर लोग उसे देखते रहे, कुछ सम्मान से, कुछ संदेह से, कुछ ईर्ष्या से। पहले जहां वह अदृश्य था, अब हर निगाह उसी पर थी। ये बदलाव उसे असहज कर रहा था। अकादमी की विशाल दीवारें दूर से ही दिखाई देने लगीं, ऊंची, काली और मजबूत। उन पर पुराने योद्धाओं के नाम खुदे हुए थे। हर नाम एक कहानी था, हर पत्थर बलिदान का प्रतीक। मुख्य द्वार के सामने दर्जनों युवक युवतियां खड़े थे। सबके चेहरे पर आत्मविश्वास था, चमकदार वस्त्र, महंगे हथियार और शक्तिशाली आभा। कायन खुद को उनके बीच बहुत साधारण महसूस कर रहा था। उसने सिर झुका लिया। मैं यहाँ क्यों हूँ? उसके मन में प्रश्न उठा। तभी किसी ने पीछे से हंसते हुए कहा, अरे देखो, ये तो जंगल वाला नायक है। कुछ लोग मुस्कराने लगे, कुछ ने तिरस्कार से देखा। किस्मत से जीत गया होगा, एक ने फुसफुसाया। कायन ने सुना, लेकिन चुप रहा। वह अब बहस नहीं करना चाहता था, वह साबित करना चाहता था। थोड़ी देर बाद विशाल द्वार खुला, भारी आवाज गूंजी, सब चुप हो गए। एक लंबा, सख्त चेहरा वाला व्यक्ति बाहर आया। उसकी आंखें ठंडी थीं। वह था रुद्रसेन, मुख्य प्रशिक्षक, जिसका नाम सुनकर ही छात्र कांप जाते थे। सब ध्यान दो, उसकी आवाज भारी थी। यहाँ से बाहर निकलना आसान है, लेकिन यहाँ टिके रहना नरक से भी कठिन। सब निगल गए। जो कमजोर है वह टूटेगा, जो झूठा है वह उजागर होगा, और जो मजबूत है वह राज करेगा। उसकी नज़र सीधे कायन पर पड़ी। कुछ पल रुकी, फिर आगे बढ़ गई। लेकिन कायन समझ गया, उसे देखा जा चुका है, उसे परखा जा चुका है। अंदर प्रवेश हुआ। बड़ा मैदान, पत्थर का फर्श, चारों ओर अभ्यास स्थल। दूर से युद्ध की आवाजें आ रही थीं। ये जगह साधारण नहीं थी, ये योद्धाओं का कारखाना थी। सबको पंक्तियों में खड़ा किया गया। रुद्रसेन आगे आए। आज तुम्हारी पहली परीक्षा होगी। कोई हथियार नहीं, कोई मदद नहीं, केवल तुम और तुम्हारी हिम्मत। भीड़ में हलचल हुई। कायन का दिल तेज हुआ। पहली परीक्षा, उसने सोचा, इतनी जल्दी? रुद्रसेन ने हाथ उठाया। मैदान का एक हिस्सा खुल गया। जमीन कांपी। नीचे से लोहे के पिंजरे ऊपर आए। उनके अंदर भयानक प्राणी थे, नुकीले दांत, काली आंखें, खूनी पंजे, छाया पशु। किसी ने डर से कहा। कायन की सांस अटक गई। उसने महसूस किया, यह अकादमी मजाक नहीं थी। रुद्रसेन की आवाज गूंजी, हर छात्र एक पशु से लड़ेगा, या जीतेगा या बाहर जाएगा। कायन की मुट्ठी कस गई। उसके भीतर काली शक्ति हल्की सी हिलने लगी। तो यह है शुरुआत, उसने मन ही मन कहा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसी क्षण उसका पिंजरा खुल गया। कायन के सामने रखा लोहे का पिंजरा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके किवाड़ों से भयानक आवाज निकली, जैसे कोई चेतावनी दी जा रही हो। भीतर बंद प्राणी की भारी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। हर सांस के साथ गर्म भाप बाहर निकल रही थी। पिंजरा पूरी तरह खुला। अंदर से एक छाया बाहर निकली। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। कुछ ही क्षणों में वह एक भयानक छाया पशु के रूप में सामने था। उसका शरीर भेड़िए जैसा था, लेकिन आकार घोड़े जितना बड़ा था। उसके दांत चमक रहे थे, पंजे लोहे जैसे कठोर थे, और आंखों में केवल भूख और क्रूरता थी। उसकी पीठ से काली धुंध उठ रही थी। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। कई छात्रों के चेहरे पीले पड़ गए, कुछ पीछे हट गए, कुछ कांपने लगे, लेकिन कायन अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। डर था, लेकिन भागने का विचार नहीं था। अगर आज हार गया तो सब खत्म, उसने मन में कहा। छाया पशु ने अचानक दहाड़ मारी। धरती कांप उठी, फिर वह बिजली की तरह कायन की ओर लपका। भीड़ से चीख निकली। कायन ने आखिरी क्षण में खुद को एक ओर फेंका। उसके पीछे जमीन फट गई। जहां वह खड़ा था, वहां अब गहरा गड्ढा बन चुका था। उसका दिल दहल गया। इतनी ताकत! उसने जल्दी से खुद को संभाला। पशु फिर मुड़ा, इस बार और तेज। कायन भाग नहीं सकता था। वह जानता था, उसे लड़ना होगा। उसने आंखें बंद कीं और भीतर की शक्ति को पुकारा।
काली आभा धीरे धीरे उसके चारों ओर फैलने लगी। उसकी नसों में आग दौड़ने लगी। उसका शरीर हल्का होने लगा, जैसे दर्द गायब हो रहा हो। पशु ने छलांग लगाए, कायन भी आगे बढ़ा। दोनों की टक्कर हुई। भयानक धमाका, धूल का गुबार उठ गया। कुछ क्षण तक कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धूल छटी तो दृश्य चौंकाने वाला था। कायन जमीन पर घुटनों के बल था। उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन वह जीवित था। और छाया पशु पीछे गिरा हुआ था, घायल। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं। वह गुर्रा रहा था, गुस्से से पागल। रुद्रसेन दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखों में हल्की चमक थी। अभी मरा नहीं, उन्होंने सोचा। अच्छा है। पशु फिर उठा, लंगड़ाते हुए, लेकिन और खतरनाक। उसकी आंखों में अब केवल हत्या थी। कायन उठने की कोशिश करने लगा। उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा था। थकान चरम पर थी। तभी उसके भीतर आवाज गूंजी, अब या कभी नहीं, सब कुछ झोंक दे। कायन ने दांत भींच लिए। ठीक है, उसने मन में कहा, सब कुछ ले लो। काली शक्ति भड़क उठी, पहले से कई गुना तेज। उसकी आंखें काली चमक से भर गईं। उसने जोर से कदम बढ़ाया। हवा फटने लगी। एक ही पल में वह पशु के सामने था। उसका हाथ आगे बढ़ा, काली ऊर्जा मुट्ठी में जमा हो गई और उसने पूरी ताकत से वार किया, सीधा पशु की छाती पर। भयानक आवाज गूंजी, जैसे कोई पर्वत टूट गया हो। छाया पशु हवा में उछला, फिर जमीन पर गिरा। इस बार फिर नहीं उठा। पूरा मैदान स्तब्ध था, कोई सांस नहीं ले रहा था। कायन खड़ा था, डगमगाता हुआ, खून से सना, थका हुआ, लेकिन विजयी। कुछ पल बाद तालियों की आवाज गूंजी, फिर और तेज। छात्र हैरान थे, शिक्षक चुप थे, और रुद्रसेन मुस्करा रहे थे। अब यकीन हो गया। उन्होंने सोचा, ये लड़का साधारण नहीं है। कायन ने धीरे से आंखें बंद कीं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं बच गया, एक और दिन। लेकिन वह नहीं जानता था कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। मैदान में धीरे धीरे शांति लौट आई थी। छाया पशु का निर्जीव शरीर अब भी जमीन पर पड़ा था। उसके चारों ओर काली धुंध फैल रही थी, जो कुछ ही समय में हवा में घुलने लगी। छात्र अब भी स्तब्ध थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का इतना भयानक युद्ध जीत सकता है। कायन की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था, हर मांसपेशी दर्द से जल रही थी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी दो प्रशिक्षक दौड़ते हुए आए और उसे सहारा दिया। वे उसे उपचार कक्ष की ओर ले गए। रास्ते भर वह अर्ध बेहोशी की हालत में था। उसके कानों में दूर से लोगों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। उपचार कक्ष में हल्की नीली रोशनी थी। दीवारों पर प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उसे पत्थर के बिस्तर पर लिटाया गया, एक वृद्ध वैद्य ने उसके शरीर पर औषधि लगानी शुरू की। ठंडक का एहसास उसकी नसों में फैलने लगा। कुछ समय बाद कायन को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। छत धुंधली दिखाई दे रही थी। उसका सिर भारी था, लेकिन दर्द पहले से कम था। उसने उठने की कोशिश की। हिलना मत, पास खड़े वैद्य ने कहा। तेरा शरीर अभी टूटा हुआ है। कायन चुपचाप लेट गया। उसके मन में कल का युद्ध घूम रहा था। वह शक्ति, वह गुस्सा, वह अंधकार, सब कुछ बहुत तेज था। उसे डर लगा, अगर मैं उसे संभाल न पाया तो क्या होगा। तभी दरवाज़ा खुला। रुद्रसेन अंदर आए। कमरा अचानक भारी हो गया। उनकी उपस्थिति ही दबाव पैदा कर रही थी। वे धीरे धीरे कायन के पास आए। तू जानता है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तू कितना खतरनाक है। कायन चुप रहा। तेरी शक्ति साधारण नहीं है, वह छाया से जुड़ी है। अगर तूने इसे नियंत्रित नहीं किया तो ये तुझे ही निगल जाएगी। कायन की उंगलियां कस गईं। तो मैं क्या करूं? उसने पूछा। रुद्रसेन कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कल से तेरा विशेष प्रशिक्षण शुरू होगा, अकेले, मेरे साथ। कायन चौंक गया। आप? रुद्रसेन की आंखों में हल्की चमक आई। हाँ, क्योंकि अगर मैं नहीं संभालूंगा तो कोई और भी नहीं संभाल पाएगा। बाहर रात हो चुकी थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। कायन ने गहरी सांस ली। उसे पता था, अब उसका रास्ता और कठिन होने वाला है। अगले दिन उसे एक गुप्त कक्ष में ले जाया गया। वह कक्ष जमीन के नीचे था। चारों ओर काले पत्थर, बीच में एक गोल मंच, और ऊपर से टपकती ठंडी जलधाराएं। ये छाया कक्ष है, रुद्रसेन ने कहा। यहाँ तेरी शक्ति तेजी से प्रतिक्रिया करेगी। जैसे ही कायन मंच पर खड़ा हुआ, उसके भीतर की काली ऊर्जा हिलने लगी। दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। हवा भारी हो गई। अब ध्यान कर, रुद्रसेन बोले। अपनी नफरत को मत पकड़, अपने दुख को पकड़। कायन ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी माँ याद आई।
अपनी बहन, अपनी भूख, अपमान, अकेलापन। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसी के साथ काली शक्ति शांत होने लगी। पहली बार वह उसे दबा नहीं रही थी, वह उसे सुन रही थी। रुद्रसेन दूर खड़े मुस्कराए। शुरुआत हो चुकी है, उन्होंने सोचा। अब ये लड़का या तो इतिहास बनेगा या विनाश। छाया कक्ष में समय का कोई अर्थ नहीं था। वहां न दिन दिखता था न रात, केवल ठंडी हवा, टपकती जलधाराएं और काले पत्थरों की नीरवता थी। कायन पिछले कई दिनों से वहीं अभ्यास कर रहा था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी लड़ रही थी। हर दिन रुद्रसेन उसे ध्यान करने बैठाते, हर दिन उसे अपने भीतर झांकने को कहते, और हर दिन कायन अपने ही डर से टकराता। जब वह आंखें बंद करता तो अंधकार फैल जाता। उसी अंधकार में उसकी बीती जिंदगी उभर आती। माँ की मौत, पिता का गिरता हुआ शरीर, बहन की बुझती सांसें और अकादमी में मिला अपमान। ये सब यादें किसी धारदार हथियार की तरह उसके हृदय को काटती थीं। कई बार वह चीख उठता, कई बार वह रो पड़ता, कई बार वह जमीन पर गिर जाता। मैं नहीं कर सकता, वह बुदबुदाता। ये बहुत भारी है। लेकिन रुद्रसेन कठोर थे। अगर तू भागेगा तो ये शक्ति तुझे निगल जाएगी, अगर सामना करेगा तो ये तेरी बनेगी। एक दिन अभ्यास के दौरान कुछ अलग हुआ। जब कायन ने ध्यान लगाया तो वह अंधकार में और गहराई तक चला गया। इस बार केवल यादें नहीं आईं, इस बार उसने खुद को देखा। एक दूसरा कायन, काली आंखों वाला, ठंडे चेहरे वाला, मुस्कराता हुआ। वह सामने खड़ा था। तू कमजोर है, उसने कहा। मैं हूं असली शक्ति। तू दर्द से डरता है, मैं दर्द हूं। कायन कांप उठा। तू, मैं हूं, उसने पूछा। हाँ, छाया ने हंसते हुए कहा। मैं वह हूं जो तू बनने वाला है, अगर तू मुझे रोक नहीं पाया। वह आकृति आगे बढ़ी। हर कदम पर अंधकार फैलता गया। कायन पीछे हटने लगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। छाया ठहाका मारकर हंसी। तू पहले ही बन चुका है। तूने खून बहाया, तूने आनंद लिया। कायन को जंगल का दृश्य याद आ गया। छाया पशु का गिरना, उसकी अपनी जीत। उस समय जो गर्व महसूस हुआ था वह सच था। मैंने मजबूरी में किया, कायन चिल्लाया। नहीं, छाया बोली, तूने शक्ति के लिए किया, और तू फिर करेगा। अंधकार बढ़ने लगा, चारों ओर दीवारें सिकुड़ने लगीं। कायन की सांस घुटने लगी। अगर मैं हार गया तो मैं खत्म। उसने आंखें बंद कीं और माँ की आवाज़ याद की। बेटा, इंसान की असली ताकत उसका दिल होता है। उसे बहन की मुस्कान याद आई, पिता का थका हुआ चेहरा, वे लोग जो उसे प्यार करते थे, जो उसे अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। उसने छाया की ओर देखा। तू मेरा हिस्सा है, लेकिन तू मेरा मालिक नहीं। उसने आगे कदम बढ़ाया, पहली बार डर के बिना। छाया रुक गई। क्या? वह बुदबुदाई। कायन ने अपना हाथ उसके हृदय पर रखा। मैं तुझे नष्ट नहीं करूँगा, मैं तुझे समझूंगा, मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूंगा। काली रोशनी फट पड़ी, अंधकार टूटने लगा। छाया चीख उठी और धीरे धीरे उसमें विलीन हो गई। कायन की चेतना वापस लौटी। वह छाया कक्ष में बैठा था, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन शांत। पहली बार अंदर शांति थी। रुद्रसेन उसे देख रहे थे, उनकी आंखों में गर्व था। तूने पहला युद्ध जीत लिया, उन्होंने कहा, अपने भीतर का। कायन धीरे से मुस्कुराया। वह जान गया था, अब उसकी शक्ति उसकी दुश्मन नहीं थी, बल्कि उसकी साथी बन चुकी थी। छाया कक्ष की ठंडी हवा उस दिन कुछ अलग लग रही थी, जैसे वह भी कायन के भीतर आए बदलाव को महसूस कर रही हो। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह अब पहले से अधिक चमक रहे थे। हल्की काली और नीली रोशनी पूरे कक्ष में फैल रही थी। कायन शांत बैठा था, उसकी पीठ सीधी थी, सांसें स्थिर थीं, हृदय शांत था। पहली बार उसके भीतर कोई तूफान नहीं था। रुद्रसेन सामने खड़े थे, उनकी आंखों में गंभीरता थी। अब तू पहले जैसा नहीं रहा, उन्होंने कहा। तेरी शक्ति अब बेकाबू नहीं है, अब वह तेरी आज्ञा सुनती है। कायन ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में हल्की काली चमक थी, लेकिन अब वह डरावनी नहीं थी, वह स्थिर थी, संतुलित थी। इसका मतलब? कायन ने पूछा। मैं पास हो गया, रुद्रसेन ने हल्की मुस्कान। संदेश आया है, छाया योद्धा देखे गए हैं। रुद्रसेन का चेहरा सख्त हो गया। इतनी जल्दी? उन्होंने मन ही मन कहा। कायन चौंक गया। छाया योद्धा? उसने पूछा। रुद्रसेन ने उसकी ओर देखा। वे तेरे जैसे नहीं हैं, वे। संदेश आया है, छाया योद्धा देखे गए हैं। रुद्रसेन का चेहरा सख्त हो गया। इतनी जल्दी? उन्होंने मन ही मन कहा। कायन चौंक गया। छाया योद्धा? उसने पूछा। रुद्रसेन ने उसकी ओर देखा। वे तेरे जैसे नहीं हैं,
वे अंधकार में डूब चुके हैं, अपनी आत्मा खो चुके हैं, अब वे केवल हथियार हैं। कायन को भीतर से हैरान हुई। क्या मैं भी? उसने धीरे से पूछा। नहीं, रुद्रसेन ने तुरंत कहा, तूने रास्ता बदल लिया, इसलिए तू अलग है। बाहर निकलते समय अकादमी का आंगन भरा हुआ था। छात्र अभ्यास कर रहे थे। हथियारों की टकराहट, आदेशों की आवाज़ें और युद्ध के नारे गूंज रहे थे। लेकिन आज सबकी नज़र कायन पर थी। अब वह छुपा हुआ नहीं था, अब वह प्रसिद्ध था। कुछ सम्मान से देखते थे, कुछ ईर्ष्या से, कुछ डर से। एक समूह धीरे से फुसफुसाया, यही है छाया लड़का, जिसने रुद्रसेन का ध्यान खींच लिया। कायन ने अनसुना कर दिया। वह अब इन बातों से नहीं हिलता था। उसे एक अलग कक्ष में ले जाया गया। वहाँ एक काली पोशाक रखी थी, सरल लेकिन मजबूत। उस पर चांदी से बना एक छोटा चिन्ह था, छाया का प्रतीक। आज से, रुद्रसेन बोले, तू विशेष दल का सदस्य है। तेरी पहचान बदली जाएगी। कायन की आंखें फैल गईं। मेरी पहचान? हाँ, अब तू केवल छात्र नहीं है, तू छाया प्रहरी है। ये पद बहुत कम लोगों को मिलता था। वे गुप्त योद्धा होते थे, जो सबसे खतरनाक काम करते थे। कायन ने धीरे से पोशाक उठाए। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, जिम्मेदारी से। उसने उसे पहन लिया। जैसे ही उसने पोशाक पहनी, भीतर की शक्ति हल्के से गूंजी, मानो स्वीकार कर रही हो। रुद्रसेन ने गंभीर स्वर में कहा, तेरा पहला मिशन जल्द ही आएगा। वहां तुझे पता चलेगा कि तू वास्तव में कौन है। कायन ने खिड़की से बाहर देखा। आकाश गहरा हो रहा था, दूर बादल इकट्ठा हो रहे थे, तूफान आने वाला था। उसने मन ही मन कहा, मैं तैयार हूँ, जो भी आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसी क्षण अंधकार और प्रकाश की यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी।